वो तो गुमराह करने का काम करें, जाति धर्म का जहर घोलने का काम करें, दिल्ली जयपुर की बातें कर रहे हैं। वो अपने विकास की बात क्यों नहीं करते? तो आइए आमने सामने डिबेट कर लीजिए। वो अपने विकास के कार्य 10 साल के बताएं और हम हमारे 5 साल के कार्यकाल के बताएंगे। मेरे विधायक बनने के बाद 5 साल तक लगातार एक वोट से इस बार 2 विधायक मिले। पिता पुत्र की जोड़ी ने 24 घंटे 365 दिन जनता के बीच में रहकर सेवा करने का काम किया। जो हमने विकास के कार्य करवाए, जो ईमानदारी सच्चाई के साथ काम किया, उस मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और नौहर में 30 साल के बाद एक स्थानीय विधायक मिला। जनता ने 2018 को एक बहुत सोच समझकर फैसला किया और लंबे अरसे के बाद अपने स्थानीय जाय जन्मे बेटे को राजस्थान की विधानसभा में भेजा। और उसका परिणाम भी क्षेत्र की जनता को नजर आया कि जो विकास के कार्य 30 वर्षों में नहीं हुए, जो क्षेत्र की जनता लंबे समय से सपना देख रही थी, वो एक एक सपना हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्षेत्र की जनता का साकार करने का काम किया है। ऐसे सबसे बड़ी हम बात करें तो 70 सालों में हमारे नौर में एकमात्र राजकीय महाविद्यालय 40 वर्ष पूर्व खुला था। इस बार हमें 5 राजकीय महाविद्यालय की हमें सौगात मिली, जिसमें हमारा गर्ल्स कॉलेज की शुरुआत हो चुकी है अस्थायी भवन में। उसकी बिल्डिंग भी बिहाणी परिवार के द्वारा 6 करोड़ रुपये के द्वारा बनकर तैयार हो गई। दूसरी पल्लू के जो 70 किलोमीटर परिधि में कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं था, वहाँ कॉलेज हमारा खुल चुका। अस्थायी भवन में उसका कॉलेज का संचालन शुरू हो चुका। 4.5 करोड़ पे उसकी बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू हो चुका। तीसरी हमें कृषि महाविद्यालय की हमें सौगात मिली, जिसका अस्थायी बिहाणी कॉलेज में उस कॉलेज का भी संचालन हो चुका। 60 उसमें सीटें हैं और 9.5 करोड़ रुपये से उसका भवन का निर्माण कार्य चालू है। चौथी हमें राशनपुरा में संस्कृत महाविद्यालय के शुरुआत हमें सौगात मिली, जिसका भी संस्कृत जो विद्यालय है उसमें अस्थायी रूप से उस महाविद्यालय का भी संचालन किया जा चुका है। पाँचवीं हमें ITI कॉलेज की हमें सौगात मिली, जिसका संचालन तो शुरू नहीं हुआ लेकिन उसका बजट स्वीकृत हो चुका है, उसका टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। इसके अलावा हम बात करें तो फेफाना जिले का सबसे बड़ा गाँव था। पूर्व में जनप्रतिनिधि कहते थे ये उप तहसील नहीं बन सकती है, बॉर्डर का काम है। आज आपके सामने फेफाना उप तहसील संचालित हो चुकी है। फेफाना थाना क्रमोन्नत हो चुका है। पल्लू जो हमारे नॉर्थ से 70 किलोमीटर की दूर है, जो उप तहसील थी, पहले कहते थे यह पटवार मंडल कम है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री नियमों में स्थिरता देते हुए पल्लू को तहसील बनाने का काम किया। वहाँ तहसीलदार बैठ रहे। पूरे राजस्थान ही नहीं, भारत का एकमात्र ऐसा पुलिस थाना जो सिर्फ सिंचाई पानी चोरी रोकने का काम करेगा, वो नौर में स्थापित हुआ। उसका वो संचालन शुरू हो चुका है। नौर का राजकीय चिकित्सालय 50 वर्ष पूर्व दानदाताओं के द्वारा बिल्डिंग का निर्माण कार्य करवाया गया था। किसी भी विधायक, किसी भी सरकार ने उस हॉस्पिटल की तरफ ध्यान नहीं दिया। आज वही राजकीय चिकित्सालय 100 बेड में क्रमोन्नत हो चुका। ट्रॉमा सेंटर की सौगात मिल चुकी। उप जिला चिकित्सालय का दर्जा मिल चुका। ब्लड बैंक की हमें सौगात मिल गई। ICU वार्ड का निर्माण हमने कराया। डायलिसिस मशीनें उसमें शुरू कराई। 10 करोड़ रुपये से उस भवन का निर्माण कार्य चालू है। ऑर्थो का अलग से OT हमने इसमें बनाया। आज 25 से अधिक डॉक्टर क्षेत्र की जनता की सेवा करने का काम कर रहे हैं। एक नया पैसा उस हॉस्पिटल में नहीं लगता मरीजों के लिए, और उसमें से तमाम सारी सुविधाएं उस हॉस्पिटल में। जो विधायक अभी जनता को मिलता नहीं था, आज आपके सामने किसी भी विधायक का यहाँ निवास नहीं था। 24 घंटे 365 दिन मैं क्षेत्र की जनता के बीच में उपलब्ध रहता हूँ। दरवाज़ा 24 घंटे खुला रहता है। पूर्व के विधायकों को मिलने के लिए मध्यस्थता मीडिएटर की आवश्यकता होती थी। वो चुनाव जीतने के बाद कभी राव से जयपुर जाकर बैठ जाते थे। जनता के दुख सुख के कभी भागीदार नहीं रहे, कभी किसी से मिलना जुलना नहीं रहा। मेरे विधायक बनने के बाद 5 साल तक लगातार एक वोट से इस बार 2 विधायक मिले। पिता पुत्र की जोड़ी ने 24 घंटे 365 दिन जनता के बीच में रहकर सेवा करने का काम किया। किसानों आज से पूर्व किसी भी विधायक ने, जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा एक रसलाना वितरिका में पानी चोरी का था, कोई भी विधायक नहर की तरफ जाकर नहीं देखा। मैंने विधायक बनने के बाद 7 दिन सर्द रातों में नहर किनारे तंबू लगा के बैठा। जब पहले ये कहते थे अगर हम वहाँ चले जाएंगे तो वहाँ लड़ाई हो जाएगी, गोली चल जाएगी, हमें मार देंगे। उसी दौरान बिना सिक्योरिटी के मैं 7 दिन तक बैठा। पानी अंतिम छोर तक मैं लेकर आया। वहाँ जो वंचित खाड़े थे उसका निर्माण कार्य करवाया। 90 करोड़ रुपये जायका के द्वारा नहरों की मरम्मत के स्वीकृत कराए। नॉर फीडर री लाइन जो 35 गाँव का भविष्य है, लंबे समय से मांग थी, इसके री लाइनिंग होनी चाहिए। मुख्यमंत्री 20 करोड़ रुपये उसके स्वीकृत किए। 25 करोड़ केंद्र सरकार से लगने थे, लेकिन हरियाणा सरकार की लापरवाही की वजह से वो काम आज दिनांक तक शुरू नहीं हुआ। 60 करोड़ रुपये उन खाड़ों के स्वीकृत कराए जो 2005, 6, 7 में बने हुए थे, और उनके किसानों की मांग थी कि पुनर्निर्माण का कोई मद नहीं होता नरेगा के अलावा। फिर भी मुख्यमंत्री जी ने 60 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी। उसकी टेंडर प्रक्रिया चल रही है। पूर्व की सरकार में हमारे हनुमानगढ़ जिले के सिंचाई मंत्री थे, लेकिन उसके बावजूद भी
हमारे सिंचाई मंत्री मानगढ़ के होने के बावजूद किसी भी नहर में एक नया पैसा लगाने का काम नहीं किया, किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने का काम नहीं किया। मेरा बनता ही पड़ता ये प्रयास था कि हम किसान के खेत खलिहान तक अंतिम छोर तक पानी पहुंचाएं, क्योंकि किसान के खेत और खलिहान से विकास की गंगा बहती है, विकास के काम शुरू होते हैं। हमारा दायित्व तो यही बनता है कि हम किसानों के हाथ मजबूत करें, उसके खेत तक पानी। गांव-गांव जा रहे हैं आपने जो काम किए हैं, लोगों का समर्थन प्यार किस तरह का मिल रहा है अभी? लोगों का समर्थन तो शायद आप नहीं थे जिस दिन मैं टिकट लेकर आया था, बगैर सूचना के हजारों हजार संख्या में किसान, मजदूर, युवा, व्यापारी, हर वर्ग यहाँ पहुँचा था। उस जोश को देखते हुए लग रहा है कि जो पिछले हम 14,000 वोट से जीत हुई थी और इस बार उससे ज़्यादा वोटों से जीतकर एक बार पुनः राजस्थान की विधानसभा में भेजने का काम क्षेत्र की जनता करेगी। बीजेपी लगातार दावा कर रही है सरकार बनाने का, 120 से 25-30 सीटें तक लेने का दावा कर रहे हैं। अभिषेक मटोरिया आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी की टिकट उन्हें मिली है, अच्छा खासा स्वागत भी उनका यहाँ पे नौर में हुआ है। आप कैसे मुकाबला देखते हैं उनसे? उनका तो अच्छा खासा स्वागत में ज़्यादातर हरियाणा के थे। अभय सिंह चौटाला जी जो उनके रियल जिया जी है, उन्होंने वहाँ से इलाहाबाद 60 साल के से आदमी आए थे। मैं तो उनको चैलेंज करता हूँ खुले मन से, पत्रकार माध्यम से। वो कहते थे कि इस कांग्रेस शासनकाल में छोटे मोटे काम हुए हैं सिर्फ। मैंने तो स्पष्ट शब्दों में कहा, अगर 5-5 कॉलेज आपको छोटे मोटे काम लगे, जो आपको तहसील, उप तहसील, थाने छोटे मोटे काम लगते हैं, जो PSC CSC उप जिला चिकित्सालय छोटा मोटा काम लगता है, जो शहर के चारों तरफ मेगा हाईवे छोटे मोटे काम लगते हैं, तो आप जनता के बीच में आइए और आप बताइए कि 10 वर्ष के कार्यकाल में एक ही बड़ा काम बता दें मेरे काम से बड़ा, कि मैंने ये बड़ा काम क्षेत्र की जनता के लिए किए। वो तो गुमराह करने का काम करें, जाति धर्म का जहर घोलने का काम करें, दिल्ली जयपुर की बातें कर रहे हैं। वो अपने विकास की बात क्यों नहीं करते? चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाता है? जनता ये चाहती है कि हमारा जनप्रतिनिधि ईमानदार, सच्चा हो, विकास कराने वाला हो। तो आइए आमने सामने डिबेट कर लीजिए, वो अपने विकास के कार्य 10 साल के बताएं और हम हमारे 5 साल के कार्यकाल के बताएंगे। 5 काम वो नहीं गिना सकते 10 सालों में कि जो मुख्यमंत्री बजट में घोषणा की और वो धरातल पर उतरे हो। दूसरी तरफ हम 5 दर्जन से अधिक काम वो गिनाएंगे जो मुख्यमंत्री बजट में घोषणा की है और वो धरातल पर उतरे हैं। जेजेपी भी यहाँ पे लगातार दुष्यंत दिग्विजय चौटाला यहाँ पे घूम रहे हैं, उन्होंने भी रोड शो निकाला है, तो उनका अगर उम्मीदवार आता है आप कैसे देखें? हम एकदम मजबूत हैं। चुनाव जी हम सामने से कोई उम्मीदवार है, किसी तरह की लोकतंत्र है, सभी पार्टियों को, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। हम ये नहीं देखते कौन पार्टी से कौन आ रहा है। हम ये कि हम मजबूत है, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। जो हमने विकास के कार्य करवाए, जो ईमानदारी सच्चाई के साथ काम किया, उस मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि दोबारा हमारे क्षेत्र की जनता आशीर्वाद देगी। मैंने तो राजस्थान की विधानसभा के अंदर ये खड़े होकर कहा था, मैं पहला विधायक था कि नौहर ही नहीं, राजस्थान या भारत का कोई भी व्यक्ति आकर ये आरोप लगा दे कि अमित चाचान व राजेंद्र जी चाचान से हमने राजनीति के माध्यम से, चाहे वो कर्मचारी की ट्रांसफ़र की बात हो, कर्मचारी की पोस्टिंग की बात हो, किसी भी निर्माण कार्य में कमीशन की बात हो, या अन्य किसी भी अधिकारी मंत्रियों से काम के बदले 1 नया रुपया रिश्वत के रूप में मांगा है, तो मैं विधायक पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ और हम राजनीति से संन्यास लेने के लिए तैयार हैं। हमने सदैव गरीब को गणेश और किसान को भगवान मानकर 36 बिरादरी के मान और सम्मान के लिए सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी के साथ राजनीति की है। कोई भी व्यक्ति 1 रुपये का कोई दाग नहीं लगा सकता, लांछन नहीं लगा सकता। जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? 100% आश्वस्त है। क्षेत्र की जनता दोबारा अवसर देगी, दोबारा मौका देगी और जीत कर जाएंगे। जो हमारे अधूरे कार्य वंचित रह गए उसको हम पूर्ण करने का काम करेंगे, वंचित कार्य उसको हम पूरा करेंगे। 100% नौर से कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान पर बटन लगाकर क्षेत्रवासी दोबारा राजस्थान की विधानसभा में भेजने का काम करेंगे।